हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं एनडीए का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और इसको आप क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से करोगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा। और आप जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यदि आप सीख लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हो। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि इफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें x कह रहा है कि लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, ये एक आंसर होगा x का। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच लाइज करेगा, वो इक्वल दिया है। x की वैल्यू 1 2 के बीच लाइज करेगा, 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, इसमें b में इंक्लूड है। x इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3 एंड 4, 3 और 4 के अलावा कोई भी x की वैल्यू हो सकती है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहला तो अप्रोच आपका ये होगा कि यदि मॉड दिया है तो मॉड x में यदि दिया है ये, तो जैसे मॉड x ऐसे लिखा आपका यहाँ पे, मान लो कि ग्रेटर देन x है तो ये इस बार इसको आप प्लस x लोगे, इक्वल ग्रेटर देन x करोगे, और एक बार माइनस x लेके ग्रेटर देन x करोगे। दो ही चीज इसकी बन सकती है। और फिर इसमें x की सोल्यूशन निकालोगे, इसमें x का सोल्यूशन निकालोगे, फिर आप देखोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर कॉमन आप देखेंगे, दोनों में कॉमन या जो भी है रूल, उससे हम देखेंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। एक तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेसिक से, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे और क्या इस करने का अप्रोच है। मैं दोनों कहो तो दोनों मेथड बता देता हूँ। पहले मेथड से हम करते हैं, फिर इसके अप्रोच हम देखते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पहले बेसिक मेथड आपका क्या आएगा, जैसे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू आएगा x, ये आपका ग्रेटर देन, क्या दिया है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो ये जो वैल्यू आपकी है ये इससे करेगी बड़ी, ये सारी वैल्यू को इधर लेके आओ आप। तो सारी वैल्यू इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ मिलेगा आपको। देखो तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये सारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये आपका 0 ग्रेटर देन 0। तो इसमें से x की वैल्यू कोई कुछ भी नहीं मिलेगी। आप जब यहाँ पे इसको प्लस ले, अब जब इसको माइनस लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका आएगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x, और ये हो गया माइनस 2। इधर सब ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, ये ग्रेटर देन आपका हो गया यहाँ पे 0। मतलब ये इसका इधर ले जाओगे तो डबल ही हो गया एक तरीके से। तो ये आप लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से 2 चाहो तो कॉमन ले लोगे माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस, वही सेम चीज़ आ जाएगी माइनस 3x, और ये प्लस 2, ये हो दिया ग्रेटर देन 0। माइनस से इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 हो गया लेस देन 0। या आप इस तरह बेसिक से करो, या आप यहीं इसको कर सकते थे। ये माइनस से पूरा टर्म इधर चला जाता तो ये ट्वाइस हो जाता, इधर आपका 0। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि कई बच्चों को बेसिक से ही करने में समझ में आता है, कई बच्चों को डायरेक्ट समझ में आता है। अब इसको आप इधर पूरा लेके गए इधर, तो ये सेम चीज़ है आपका है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये सीधा इधर चला गया। अब ये 2 इधर आके खत्म हो जाएगा। मतलब आपको ये मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन क्या हो गया, 0। इससे ये कंडीशन आपको ये मिली है कि लेस देन 0 आ रहा है। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ये पोर्शन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्योंकि एक जब हम प्लस x ले रहे थे यहाँ पे, क्योंकि आपको इस तरह दिया है कि मॉड x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन x है, मॉड x ग्रेटर देन x है, तो एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लिया और एक मॉड x की एक बार नेगेटिव लिया। पॉजिटिव पे कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व, तो इसका फैक्टर जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या दिया है, माइनस 3x दिया, तो ये हो जाएगा 2 और 1, तो माइनस 2x माइनस x,
और प्लस 2 लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आएगा और यहाँ से x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा। दो फैक्टर इसके आएंगे लेस देन 0। तो यहाँ से आपको अभी बताया था मैंने कि x माइनस ए और x माइनस बी दिया है और लेस देन 0 है और a लेस देन b है, तो x जो लाइज करेगा वो a और b के बीच लाइज करेगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया कि x लाइज करेगा 1 और 2 के बीच में। ये बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो ये दो पार्ट, इतना पार्ट आप किए हो, एक तो ये बेसिक मेथड हो गया, मैंने आंसर इसका सी हो गया। अब इसको ट्रिक से देखो, मैं बता रहा हूँ ट्रिक से कितना जल्दी हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो आप लोग। देखो ट्रिक से करोगे तो क्या आएगा इसमें, सिंपली देखो मॉड x दिया है ग्रेटर देन x, यहां से कॉन्सेप्ट देखो कि मॉड x ग्रेटर देन x दिया है यदि, क्योंकि ये जो अंदर मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखा वही सेम वैल्यू है, ये मॉड x ये पूरी सेम वैल्यू, ये भी सेम वैल्यू है। तो मॉड x का मतलब x से वो नहीं, आप कोई भी एक सेम वैल्यू है उसका मॉड दिया है और फिर वो ग्रेटर देन उसी वैल्यू से पूछ रहा है। तो इसमें दिखाना कि x की वैल्यू, ये मॉड की वैल्यू क्या होगी, आप x ले लो, m ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मॉड m ले लो ग्रेटर देन m दिया, तो m को आप क्या, m की वैल्यू क्या हो, यदि x से कंफ्यूजन हो रहा है सोल्यूशन से तो आप ऐसे भी ले सकते हो मॉड m ग्रेटर देन m, इसको m मान लो। तो मॉड m ग्रेटर देन m है या मॉड x ग्रेटर देन x है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको समझने में इसमें, ठीक है। तो अब ये मान लो कि आप x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, m की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, तो यदि पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड नहीं। जैसे हमने 2 पुट किया तो 2 मॉड 2 ग्रेटर देन 2, मैंने 2 जो है वो ग्रेटर देन 2 तो होता नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल होता तो ये चल जाता, यहाँ यदि इक्वल होता यहाँ पे तब तो ये चल जाता। अब ये जैसे हमने -2 पुट किया तो -2 का मॉड ग्रेटर देन -2, मतलब 2 ग्रेटर देन -2 हो गया, ये हो गया। तो आप जितने भी नेगेटिव नंबर होगा, जीरो नहीं, जीरो भी करोगे तो जीरो आपका नहीं आएगा, जितने भी नेगेटिव नंबर होगा, जितने भी नेगेटिव नंबर आप पुट करोगे तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा। इससे आपको क्या निकला, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इससे निकला कि x जो है लेस देन 0 होगा। x की वैल्यू क्या होगी, कोई भी नेगेटिव नंबर ही पुट करोगे तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगी। नोट कर लो आप कि मॉड x यदि है ग्रेटर देन x है तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और यदि मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x है, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी, तब यहाँ इक्वल लगा सकते हो। जब इक्वल यहाँ नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, आपको ये पता चल गया कि ये इसमें आएगा, सिंपल सी बात थी। तो सिंपल सी बात थी तो इसमें ये हो गया आपका कि ये दोनों दिया है आपका कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज आ रही थी x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, सिंपल, क्योंकि आपको बताया ना कि मॉड x ग्रेटर देन x है तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, सिंपल सी बात है। मतलब इस पूरे को x मानते हो तो ये लेस देन 0 आएगी, और ये लेस देन 0 तो इसका फैक्टर आपको करना है 2 और 1, तो -2 और -1 आएगा दोनों। जब देखो इसमें एक चीज और समझना है, इसको जल्दी से फैक्टराइज भी आपको करना है, तो उस चीज को भी हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। ये आपको x लेना है और यहाँ पे आपको x लेना है, ये दो फैक्टर आएगा, ये लेस देन 0 लेना है। तो सिंपल सी बात, जब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता है, जैसे अल्फा और बीटा रूट होते हैं तो आप लेते हो ना x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो ये आपका होता है x² माइनस SX प्लस p, सम जो होता है ना, ये यदि 0 दिया है या 0 क्वालिटी क्वेश्चन दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, दोनों का यहाँ जब माइनस यहाँ प्लस आएगा तो दोनों रूट्स जो होंगे ये आपके पॉजिटिव आते हैं, और फैक्टर में आपका x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आएगा। तो यहाँ जब माइनस है और यहाँ प्लस है, आपका यहाँ माइनस है, तो दोनों आपका फैक्टर ऐसे ही आएंगे कि एक आपका नेगेटिव आएगा यहाँ पे, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा लेते तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आएगा, तो यहाँ माइनस आता है यहाँ प्लस आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जब दो का फैक्टर करोगे तो 2 × 1 आएगा, 2 और 1 3 हो गया, तो सम आपका 3 हो रहा है, और ये तो सिंपली यहाँ x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा। ये सब भी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा कि आपको पता चला कि x माइनस, ये बताया था भी हमने कि x माइनस यदि आपका इस तरह दिया है x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन 0 दिया और a लेस देन b है, तो x जो लाइज करेगा a और b के बीच में, यानी x लाइज करेगा 1 और 2 के बीच में।
तो बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट से आप ये क्वेश्चन ओरल कर सकते हो कि ये लेस देन 0 होगा और x-1 और x-2 इसका फैक्टर है, 1 और 2 है और इक्वल नहीं आएगा, इसलिए 1 और 2 के बीच में ये लाइज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, जो ये चीज़ बताया हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी तरह मॉड का एक। अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको कि x² प्लस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर हाउ मेनी रियल रूट्स आर, मैंने इसके कितने रियल रूट्स होंगे, इसके आपके कितने रियल रूट्स नंबर बताना है। कई बार रियल रूट्स का सम पूछ देता है, रियल रूट का प्रोडक्ट भी पूछ देता है, इस तरह भी क्वेश्चन देते हैं ये, ठीक है। अब इसको आपको बताना है कितने रियल रूट्स होंगे। देखो यदि आपको ये यदि पूछा कि कितने नंबर रियल ऑफ रूट्स, ये आप तो ट्रिक से बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हो। यदि प्रोडक्ट पूछ दिया और आपको सम पूछ दिया रूट्स के जितने भी रियल रूट्स आ रहे हैं, तब आपको उसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे। 0 कोई रूट्स नहीं होगा, 1 रूट्स होगा या 2 रूट्स होगा या 4 रूट्स होंगे। अब ये जैसे इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, जब भी ये क्वेश्चन आप करते हो तो मॉड ये जो x² दिया इसको हम मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिख लेंगे मॉड x का होल स्क्वायर प्लस 3 mod x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा बेस बता के तब ट्रिक पे आता हूं मैं। तो अब ये देख रहे हो इसमें क्या मॉड x को कोई चीज आप मान लेते हो a, आप यहाँ पे मॉड x को आपने a मान लिया, तो ये हो गया a² प्लस 3a अब प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका आप फैक्टर करोगे तो आपको अभी बताया कि ये दोनों जब प्लस होंगे, दोनों जगह जब प्लस होगा ना, तब इसके फैक्टर में आपको दोनों जो रूट्स होंगे निगेटिव आएंगे, मतलब दोनों फैक्टर में पॉजिटिव ही आना है। मतलब आपका a प्लस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे a प्लस ही आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब प्लस में क्या आएगा, 2 का फैक्टर 2 और 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 और 1 आएगा, मतलब आपका 2 और 1, ये 1 आएगा ये 2 आएगा। देखो इसको करोगे तो 2 1 3 हो गया और 2 1 जा 2 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज जाएगी। अब ये आपका इक्वल आ रहा है, मतलब आपका क्या यहाँ पे आया कि a की वैल्यू आपकी -1 आएगी, a की वैल्यू यहाँ -2 आ गई। मतलब a की जगह आपका क्या था मॉड x की वैल्यू -1 और मॉड x की वैल्यू -2, ये तो गजब हो गया। मॉड x की वैल्यू कभी -1 होती नहीं है, मॉड x की वैल्यू या -2 भी नहीं होगी, क्योंकि मॉड लगो तो पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए इसमें कोई भी रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका ये इसमें करेक्ट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज देखना है हमको कैसे कर सकते हैं कि जब आपको ये क्वाड्रेटी का कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो यही चीज x² प्लस 3 mod x दिया है, अब प्लस 2 दिया है इक्वल टू 0, या आपको ऐसे दे दिया x² माइनस 3 mod x दे दिया प्लस 2 इक्वल टू 0 दे दिया, या ऐसे x² माइनस 3 mod x और ये -2 इक्वल टू 0 दे दिया, और x² माइनस यहाँ प्लस दे दिया 3 mod x और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0 दे। इस तरह के क्वेश्चन कुछ 4 टाइप्स के बन सकते हैं। फैक्टराइज होगा नहीं होगा अलग मैटर, वो देख लेंगे हम, वो देते हैं। मैंने साइन की बात मैं कर रहा हूँ आपको। जब भी आपको इस तरह के 2 केस आते हैं, मैंने हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है, तो और इसके अल्फा और बीटा यदि 2 दिए हैं आपके 0 या रूट्स दिए हैं, जब इक्वेशन है तो रूट्स आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, जब दोनों प्लस होगा तो निगेटिव होंगे, अल्फा बीटा बोथ निगेटिव, इसमें क्या होगा बोथ निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपकी इसकी वैल्यू अल्फा बीटा की निगेटिव आएगी, मैंने मॉड x की वैल्यू निगेटिव, मॉड x की वैल्यू भी निगेटिव, दोनों जब निगेटिव आएंगे तो कोई रियल रूट्स नहीं आएगा। 1 सेकंड देखते ही आंसर था इसका, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि यदि यहाँ प्लस है आपका फैक्टराइज हो रहा है, यदि इसके रियल रूट्स मतलब फैक्टर होके आ रहे हैं, मतलब रेशनल नहीं रूट्स आ रहे हैं आपके, रेशनल रूट्स में आ रहे हैं, इरेशनल नहीं आ रहे हैं, या कंप्लीट होल स्क्वायर कोई भी रूट्स आ रहा है यदि, तो ये रूट्स आपके जो होंगे दोनों निगेटिव होंगे। जब भी x² माइनस, और ये इसको याद रखने के सबसे आसान तरीका होता है जो आपने पढ़ा है कि x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, ये पढ़ा हुआ है ना, या k लगा के पोलिनोमियल लगाते हैं, तो ये इसमें आपको पता है कि अल्फा और बीटा होता है 2 जूट और दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब यहाँ माइनस प्लस आएगा तो ये तो इसी से याद रखा करो कि इसमें बोथ पॉजिटिव होंगे, बोथ रूट्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव था आपका। जब इस तरह की 2 केस आएंगे, ये दोनों जगह माइनस हो या दोनों जगह, एक जगह माइनस एक जगह यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, तो इसमें रूट्स जो होंगे एक निगेटिव एक पॉजिटिव आएगा,
इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। अब कौन सा बड़ा और छोटा का चक्कर पड़ता है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो बट आएंगे नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। जैसे ये माइनस आप लेते हो यहाँ पे, अब -3 आपको लाना है, -3, तो -3 जो होगा -3 और -1 तो ये नहीं बन पाएगा, इसका फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आएगी ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो ये ऐसी वैल्यू हम लेंगे कि ये आपको बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, कि 2 और 1 लोगे तो -2x और -x मिलकर -3x आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करके +2 हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यदि 3 लाना है तो कुछ बड़ा हमको नंबर लेना पड़ेगा। हमको जैसे कि 3 लेना है तो 4 और 3 ले लिया, 7 और 3 ले लिया, जैसे 7 और 3 ले लिया, 7 और 4 ले लिया, या आपको ऐसे 1 और 4 ले लिया आपने। 4 लेते हो यदि यहाँ पे आप मान लो सपोज करो -4 करते हो, तो 4 और 1 हो गया, तो -4 और +4 इसका हो जाएगा फैक्टर। -4 करोगे +4 करो, -4 ऐसे ऐसे कर दोगे ना, -4 mod x और + mod x, तो आपका 3 हो गया और 4 × 4 -4 आ गया, तब इसमें वैल्यू आ जाएगी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, जब आपके यहाँ लोगे ना 3 आपको लाना है और तो 4 और 1 आएगा इसका फैक्टर, इसी के फैक्टर से आपके 0 आते हैं, ध्यान रखना है। जो 0 आपका आएगा तो इसके फैक्टर में ही आएगा 0, ये भी आपको बात ध्यान रखना है, इसी का फैक्टर आएगा जो C है, और उसका प्लस माइनस करके ये चीज़ आती है। तो अब इसका जब आप निकालोगे तो -4 आएगा यहाँ पे और +1 आएगा, तो इसका फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आएगा आपका x, ये यदि इसको mod x लेते हो तो mod x और -4 और यहाँ mod x आपका हो जाएगा +1। तो एक देख लो, एक आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी। और यदि इसको लेते हो यहाँ प्लस लेते हो, यहाँ माइनस लेते हो, यहाँ प्लस लेते हो, यहाँ पे माइनस लेते हो, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आपको यदि पॉजिटिव लेके आना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेके आना है, तो अब यहाँ पे जो ऐसा फैक्टर हम करेंगे 2 और करेंगे 1, तो ये आपका प्लस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आपका वो हो जाएगा। तो हम इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लो कि हमको 3 लाना है यहाँ पे, और 3 में प्लस लाना है हमको, तो हम ऐसा कर सकते हैं +4 करें यहाँ पे, +4 और माइनस करते हैं, +4 और माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 करें तो ये हो जाएगा mod x स्क्वायर, अब +4 mod x कर सकते हो, अब माइनस mod x कर सकते हो, -4 करोगे तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या +4 आएगी, इसका फैक्टर क्या आएगा mod x +4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका mod x और यहाँ -1 हो जाएगा। तो इसमें भी देख लो एक नेगेटिव आई, बट यहाँ एक बड़ी आ रही थी, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू 4 आ रही थी, इसमें -1 आ रही थी, इसमें -4, इसमें 1 आ रही थी। तो जब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसमें मेन चीज, तो यहाँ से आपको देख रहे हो कि यदि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यदि मॉड का केस में इस तरह क्वेश्चन कहीं भी दिया है तो उसके 0 होंगे ही नहीं। यदि एक नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों रूट के पॉजिटिव आएंगे, और दोनों जब पॉजिटिव हैं तो 4 0 इसके पॉसिबल हो सकते हैं। कई बार इन केस देखता है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, केस एक बार चेक करना पड़ता है। मोस्टली 4 आ जाएगा। यदि इस केस में आएगा, इस केस में यदि आता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ रहा है, तो देख लो एक प्लस एक माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये माइनस वाला तो नेगेटिव है, ये प्लस वाला नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो इसके आपके दो 0 आ जाएंगे। तो इसमें 2 0 आ सकते हैं, इसमें 2 0 आ सकते हैं, और इसमें भी 2 0 आ सकते हैं, इसमें 4 0 आ सकते हैं, इसमें कोई 0 नहीं आएगा। ये कंडीशन आपकी बन सकती है यदि इस तरह का आपका क्वेश्चन रहता है तो हाउ। अब इसमें कई बार क्या पूछते हैं, जैसे जेई वगैरह में, अच्छा यहाँ भी पूछ सकते हैं कि जो 0 आ रहा है, जो इसका जो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स का सम पूछ देगा, रूट्स का प्रोडक्ट पूछ देगा, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि नंबर मान लो कई बच्चे ट्रिक्स जानेंगे, तो जब यूपीएससी भी देखती है कि किसी चीज़ के मार्केट में बहुत सारी ट्रिकें आ गई हैं तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, यही होता है। तो आपको वो निकालना भी आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आपको बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए कि आप फैक्टर देखते कैसे या फैक्टर कर रहे हो, ये भी चीज़ें आपको आना चाहिए, और इसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छी तरह इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप ये वीडियो समझ में आया तो इसको आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और मैथ्स एंड मोर पे एनडीए का बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, प्रीवियस ईयर के पेपर एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, पीछे का क्या कॉन्सेप्ट वो पूरा समझाया गया है। जो प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व करके पहले का डाला हुआ है उसको आप लोग देखो, चैप्टर वाइज भी मैंने डाल रखा है कॉन्सेप्ट, उसको भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। और पहली बार मैथ्स एंड मोर चैनल पर हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।